Hello everyone, welcome all of you in MH Math classes. Uh, today's topic is MCQ of LPP. ओके मतलब पिछले जो लेक्चर 7 में दिस वन इज लेक्चर 8। लेक्चर 7 में हम लोगों ने कुछ MCQ किए थे LPP से, जो कि फॉर्मुलेशन ऑफ LPP एंड कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड है। ओके मतलब जो भी फर्स्ट लेक्चर से 6 लेक्चर तक हम लोगों ने फॉर्मुलेशन ऑफ LPP एंड कॉन्वेक्स सेट डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड MCQ कर रहा हूँ। ओके चल रहा है अभी, मतलब लेक्चर 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर अभी ये लेक्चर 8 है, इसमें भी हम लोगों ने कुछ MCQ रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ LPP एंड कॉन्वेक्स सेट ओके डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, which one of the following is not true। ओके नॉट ट्रू बोला गया है, ठीक है। तो पहले तो देखिए बोला है क्या, ए हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, दिस वन इज, ये तो सही है, ठीक है। हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। मतलब हाइपर प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन x सच दैट cx इज इक्वल टू k। ओके और कोई भी दो पॉइंट आप अगर इस सेट में लेंगे, इसको h से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। हाइपर प्लेन को जनरली h से डिनोट करते हैं, राइट। सो कोई भी दो पॉइंट अगर लेंगे तो आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो h है, हाइपर प्लेन है, वो हमारा कॉन्वेक्स सेट है। ओके कॉन्वेक्स सेट, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे बोला गया है, तो फर्स्ट वाला ठीक है। ओके नॉट ट्रू बोला गया, मतलब हमको फॉल्स, कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ठीक है, हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। सेकंड देखिए, और ये क्लोज भी होता है, ठीक है, cx इक्वल टू के, मतलब अगर cx ग्रेटर देन इक्वल टू के और cx लेस देन और इक्वल टू के, ये होता है क्लोज्ड, ओके क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट। और cx ग्रेटर देन के एंड cx लेस देन के, ये होता है हमारा ओपन हाइपर प्लेन। मतलब इसको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ स्पेस एंड इसको बोलते हैं ओपन हाफ स्पेस। ओके दोनों ही कॉन्वेक्स होता है, राइट। पिछले वीडियो में हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया है, इसका प्रूफ भी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है प्रीवियस वीडियो का, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसी ट्रू है, द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स। सेकेंड देखिए बी में बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, set of all convex combination of a finite number of points is a convex set। set of all convex combination, ओके ये भी सही है, क्योंकि convex combination क्या होता है, convex combination होता है कि कोई भी वेक्टर्स, ओके मान लीजिए u1 u2 um, ओके ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, ओके और इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा u1 इक्वल टू α1 u1 प्लस α2 u2, राइट, एंड प्लस αn um, ओके। और ये जो α1 α2 αn दिख रहा है, ये सब स्केलर्स है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होगा ना, और सारे के सारे बेसिक डेफिनेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका दो कंडीशन है, मतलब कोई भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होने के लिए, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है
अल्फ़ा आई जो स्केलर होता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और सेकेंड वाला होता है समेशन ऑफ अल्फ़ा आई इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो कॉन्वेक्स होने के लिए तो ये तो कॉन्वेक्स होगा ही। दो पॉइंट आप ले लीजिए, उसको दिखा दिए अल्फ़ा वन यू वन प्लस अल्फ़ा 2 यू टू बिलोंग्स टू एस में दिखा दीजिए, ठीक है, वो कॉन्वेक्स हो जाता है, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ओके, ये जो देख रहे हैं आप अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 बिलोंग्स टू एस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स स्टेट, ओके। सो ये तो हो गया, ऑप्शन डी फॉल्स होगा, ठीक है। सी भी करेक्ट है, मतलब ए भी करेक्ट है, और द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट, ये भी सही है, ये एक थ्योरम है एक्चुअली, ठीक है। ए सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए कॉन्वेक्स सेट। क्लोज्ड ऑप्शन नहीं था उसमें, सिर्फ कॉन्वेक्स सेट था, और ये तो क्लोज्ड होता ही है, ठीक है, ओके, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स रहता है, ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट रहता है, तो वो क्लोज्ड होता है। सो इन चारों के तीनों ठीक है, ठीक है, दिस वन इज फॉल्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा यहाँ पे बोला गया है नॉट ट्रू, सो ऑप्शन डी इज ट्रू, देखिए ऑप्शन डी इज ट्रू, ओके। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड ऑन में बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में द सेट x1, x2 belongs to R2 such that x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्या बोला है? बोला गया है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। ईच कॉन्वेक्स सेट होगा या कॉन्केव होगा या एन ओपन सेट होगा। डी में बोला गया है बोथ बी एंड सी, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ओके। पहले तो देखिए इसका आप फिगर ड्रॉ, ये क्या है, 0 0 सेंटर है, रेडियस 1 है, मतलब ऑन रेडियस का एक सर्कल है, तो इसका फिगर ड्रॉ कीजिए, देखिए ये होगा इसका मतलब एक सर्कल का इक्वेशन है विच सेंटर इज 0 0, ओके, और सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 1, ओके। ये 1 है रेडियस, आर इक्वल टू 1, तो इसमें ओके लेस देन और इक्वल टू है, मतलब बाउंड्री अब पूरा है इसमें, ठीक है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप स्काई कलर का, ये पूरा इसमें आएगा, ठीक है। तो कोई भी कहीं से भी इससे, और यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, दोनों को मतलब लाइन सेगमेंट लीजिए, उसी के अंदर आएगा। सो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, दिस वन इज कॉन्वेक्स सेट, राइट। सो सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड, द सेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 such that 2x plus 3y less than 6 is a closed set, concave set, convex set, neither convex और नॉर कॉन्वेक्स सेट। ये तो देख के ही पता चल रहा है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, और ये तो क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लेस देन है, सो स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है, मतलब 2x प्लस 3y स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है। इसका अगर आप पॉइंट निकालेंगे when x इक्वल टू 0, ओके, y इक्वल टू कितना 6/3, दैट मीन्स 2, एंड when y इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स x इक्वल टू 3। इन दोनों पॉइंट को लाइन में पुट कीजिए, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें मैं डॉटेड क्यों लिया ये भी बोलूँगा, पहले आप देखिए जो x इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट आएगा 0,2 और एक आएगा 3,0, ओके। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका 0,2, ओके, एंड दिस पॉइंट इज 3,0, ओके। और इसका जो डॉटेड क्यों लिया, क्योंकि ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये जो इनइक्वालिटी देख रहे हैं ना, स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब ये लाइन के अंदर नहीं आएगा इसका रीजन, ठीक है, मतलब इस तरफ इसका रीजन आएगा, ठीक है, इस तरफ इसका रीजन आएगा,
ये रीजन इसका हो जाएगा, मतलब ये पूरा ही होगा, ठीक है, पूरा ही होगा, पूरा रीजन होगा, ठीक है, डॉटेड लाइन को छोड़ करके, डॉटेड लाइन को छोड़ करके। अगर डॉटेड ले लिया, डॉटेड लाइन ले लिया तो वो क्लोज्ड हो जाएगा, दिस वन इज नॉट क्लोज्ड। ओके, यहाँ पर पूरा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसको इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट ली 0 0, तो 0 0 0 + 0 = 0 which is less than 6 सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ पर कोई एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, 2 पॉइंट इसमें लीजिए, और अगर वो इसी में आएगा, इसी कॉन्वेक्स इसमें आएगा, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, दिस वन इज कॉन्वेक्स सेट, दिस वन इज एंड ओपन कॉन्वेक्स सेट, ओके, नॉट क्लोज्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। बोला गया है द सेट ऑफ x1, x2 such that x1² + x2² less than or equal to 1, x1, x2 greater than or equal to 0 बुलाया गया है, ठीक है। ये क्या होगा, इज कॉन्वेक्स सेट विथ 2 एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, कॉन्वेक्स सेट विथ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, कॉन्वेक्स सेट विथ नो एक्सट्रीम पॉइंट्स, और ऑप्शन डी नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। क्या होगा, ये भी एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, देखिए ये भी एक यूनिट सर्कल है, बट यहाँ पे बोला गया है x1, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके, मतलब इसका रीजन आपको मिलेगा सिर्फ दिस पॉइंट, दिस वन, ओके, सिर्फ ये जो देख रहे हैं ना, मैं रेड वाला पोर्शन मैं जहाँ पे दे रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है रेस्ट्रिक्शन x1, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके, और x1² + x2², ये क्या बोला गया है, लेस देन और इक्वल टू 1, ओके, इसका रेडियस 1 है, तो इसमें कितना एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा। देखिए इस रीजन में आपको क्या आप गिन सकते हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट्स है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ठीक है, तो इस सेट में आप काउंट नहीं कर सकते कितना एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ठीक है। सो अ कॉन्वेक्स सेट विथ 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, अ कॉन्वेक्स सेट विथ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, अ कॉन्वेक्स सेट विथ नो एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है, अ कॉन्वेक्स सेट विथ नॉट ए कॉन्वेक्स, ये तो फॉल्स है, कॉन्वेक्स तो होगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, इसी के अंदर आएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स तो होगा ये, सो दिस वन इज फॉल्स। कॉन्वेक्स विद नो एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और ये तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स बोला गया है, 2 तो है ही नहीं, नॉर्मली भी आप देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर भी आप देखिए यहाँ पर 3 एक्सट्रीम पॉइंट तो इसे भी मिल जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट ये पूरा सर्कल है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला गया है, तो ये वाला पोर्शन मिलेगा, और इसमें आपको पूरा एक्सट्रीम पॉइंट्स आएगा, तो मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अ सर्कल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन बट नॉट ए कॉन्वेक्स हल। बी बोला है अ सर्कल इज ए कॉन्वेक्स हल बट नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। द कॉन्वेक्स हल ऑफ 8 vertices of a cube is a convex polyhedron। एंड ऑप्शन डी बोला है अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन इज ए कॉन्वेक्स हल। पहले तो देखिए आपको सब ऑप्शन में 2 चीज़ कॉमन है, एक है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन एंड कॉन्वेक्स हल। तो पहले तो आपको इन दोनों जो टर्म है ना, इन दोनों टर्म से आपको नॉलेज होना चाहिए कि दोनों टर्म है ही क्या, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या है और कॉन्वेक्स हल क्या है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या है जानते हो आप, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। पहले आपको कॉन्वेक्स हल बोलता हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स हल जो होता है ना, मैंने इसको अच्छे से इसका डेफिनेशन वगैरह, इसका एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ मतलब पिछले सब
लेक्चर नंबर 6 में होगा, मिल जाएगा आपको लेक्चर नंबर 6 में। हाँ, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, कॉन्वेक्स हॉल का डेफिनेशन, सिंप्लेक्स का डेफिनेशन, सिंप्लेक्स का जो प्रॉपर्टीज सब कुछ डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। सो आप मेरा प्रीवियस वीडियो में इसका लेक्चर नंबर 6 में मिल जाएगा आपको, लेक्चर नंबर 6 में मिल जाएगा आपको कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन एंड कॉन्वेक्स हॉल, इन दोनों का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि कॉन्वेक्स हॉल है क्या। कॉन्वेक्स हॉल है आपका, इसको जनरली डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, और सी एक्स ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो कॉन्वेक्स हॉल जनरली होता है, अगर हम बोलेंगे तो डी होता है, अगर डी से डिनोट करेंगे तो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट, स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट containing डी, और ये जो डी होता है ये भी कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए कोई एक कॉन्वेक्स सेट है, ऐसे एक है, इसके अंदर एक और सर्कल है, इसके अंदर ऐसे इसके अंदर है, फिर ये जो है ना ये भी है, ठीक है। तो सारे के सारे कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट आप देख रहे हैं, इसको अगर डी से डिनोट किया, ठीक है, इसको अगर हम डी से डिनोट करेंगे तो ये जो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट है ना, इसको कंटेन करने वाला जो सेट है, कॉन्वेक्स सेट है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स हॉल, ओके, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स हॉल, राइट। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अ सर्कल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, तो सर्कल तो होता ही है, अगर सर्कल तो कॉन्वेक्स हॉल होता ही है, वो खुद एक कॉन्वेक्स हॉल है, ठीक है। सर्कल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बट नॉट ए कॉन्वेक्स हॉल। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होता है कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स हॉल होता है कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होता है कॉन्वेक्स सेट that containing finite number of extreme points, finite number of extreme point, okay, right। तो देखिए अब ये होता है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन का डेफिनेशन, ए कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे बोला है अ सर्कल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, लेकिन सर्कल में क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ठीक है, आप गिन सकते हैं, आप काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। जो सर्कल है इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ठीक है, मिल जाएगा आपको इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। सो फर्स्ट वाला तो इसे फॉल्स है, बट नॉट ए कॉन्वेक्स हॉल, तो फर्स्ट वाला ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही मतलब ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही फॉल्स मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स सर्कल कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन नहीं है, बिकॉज दिस वन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, और दिस वन इज कॉन्वेक्स हॉल बिकॉज वो सर्कल खुद है, सर्कल इटसेल्फ ए कॉन्वेक्स हॉल, ओके। सो फर्स्ट वन इज फॉल्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन बाकी ऑप्शन को मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा। ऑप्शन बी बोला गया है, देखिए अ सर्कल इज ए कॉन्वेक्स हॉल बट नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, ओके, ये तो सही है, मैंने देखा सर्कल इज ए कॉन्वेक्स हॉल बट नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बिकॉज इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, लेकिन कॉन्वेक्स हॉल में क्या है कि
फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स हल में फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, देखिए जिसकी डेफिनेशन देखिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स होना चाहिए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वन इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, मतलब ये जो ऑप्शन है ये सही है। द कॉन्वेक्स हल ऑफ 8 वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब, ये कॉन्वेक्स क्यूब में क्या होता है, क्यूब का इस फिगर कैसा होता है, 8 वर्टेक्स रहता है उसमें, ये होता है क्यूब का मतलब फिगर। और ये भी मतलब ये होता है आपका मतलब कॉन्वेक्स सेट होता है, और इसमें 8 वर्टिसेस है, ठीक है। तो 8 वर्टिसेस से मतलब 8 एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। तो मतलब द कॉन्वेक्स हॉल ऑफ 8 वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, ये सही है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन इज ए कॉन्वेक्स हॉल, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन कॉन्वेक्स हॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे ही देख लीजिए आप, जो ऊपर ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे बोला गया है द कॉन्वेक्स हॉल ऑफ 8 वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, ओके। तो इससे ऑब्वियसली पता चलता है कि कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन जो है वो कॉन्वेक्स हॉल होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे बोला है कॉन्वेक्स हॉल ऑफ द सेट, ओके, एक्स इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 इज, क्या होगा, द सेट एक्स इटसेल्फ, कॉन्वेक्स हॉल पूछा गया है, क्या ये कॉन्वेक्स हॉल, द कॉन्वेक्स हॉल ऑफ द सेट, इसका कॉन्वेक्स हॉल क्या होगा, ठीक है, इसका कॉन्वेक्स हॉल क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। क्या ये एक्स इटसेल्फ होगा, या फिर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5, ठीक है, रेडियस 5 बोला है, ठीक है, तो इसी उसमें नहीं आएगा, ठीक है। द गिवन इलिप्स विथ इट्स ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ये वाला सही लग रहा है मुझे, यही सही होगा। अनाल सेट क्या होगा, पहले देखिए इसका फिगर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है वो 0,3 हो जाएगा, और दिस वन इज 0,-3, ओके, 0,-3, और दिस पॉइंट इज 2,0 एंड दिस पॉइंट इज -2,0, एक इलिप्स है, ठीक है। दिस वन इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओके। मेजर एक्सिस इज 3, okay, 0, 3 and 0, y axis is the major axis of this ellipse and x is a minor axis. So and इसका 0 सेंटर 0, 0 है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये कॉन्वेक्स सेल है, ये तो पहले तो ये कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स सेट है। द गिवन इलिप्स विथ इट्स ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ओके, इसका कॉन्वेक्स हॉल क्या होगा, इसका कॉन्वेक्स हॉल क्या होगा, इसका कॉन्वेक्स हॉल हो जाएगा द इलिप्स विथ इट्स ऑल इंटीरियर पॉइंट, ओके। ये कॉन्वेक्स मतलब इसमें कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स हॉल होता है, स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग दैट सेट, ओके, कंटेनिंग अ कॉन्वेक्स सेट, ओके, कोई भी सेट को कंटेन करने वाला सबसे छोटा कॉन्वेक्स सेट। तो इसमें तो और कोई है ही नहीं कंटेन, सो गिवन इलिप्स विथ इट्स ऑल इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स हॉल। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स सेट है वैसे भी। अब देखिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है एन एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट, एन एक्सट्रीम पॉइंट इज ए बाउंड्री पॉइंट। ये मैंने जिस बुक से लिया है उस बुक में ये मतलब ये वाला ऑप्शन ट्रू दिया गया है, लेकिन वो रॉन्ग लगा मुझे, क्योंकि जो थियरम है ना, थियरम है कि बाउंड्री पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट, एवरी बाउंड्री पॉइंट एक थियरम है। इसमें हम लोग जानते हैं पहले से ही, टू नो दैट एवरी बाउंड्री पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट,
ओके, एक थियोरम है, एक थियोरम है, ठीक है। एवरी बाउंड्री पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू, मे और मे नॉट, कॉन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। मतलब एवरी एक्सट्रीम पॉइंट बाउंड्री पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन एवरी बाउंड्री पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा ही, मतलब सेकेंड वन करेक्ट हो जाएगा, अ बाउंड्री पॉइंट इज ए एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। लेकिन जिस बुक से मैंने लिया है, बंशीधर साहू से लिया था मैंने ये क्वेश्चन, तो उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, ठीक है। उसमें थ्योरम भी गलत दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज बाउंड्री पॉइंट, मतलब वो उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं एक एक्सट्रीम पॉइंट होता क्या है एक्चुअली, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट होता है मतलब वो लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट मतलब उसमें लाई करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट होता है अन ऑन इट इज क्लोज सेट, हाँ, विच इज ए कॉन्वेक्स, ठीक है, हैज एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, इफ एंड ओनली पी डज नॉट कंटेन एनी लाइन, ठीक है। पी को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे, पी को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे अगर इफ एंड ओनली पी डज नॉट contain P does not contain any line, और यू कैन से दो पॉइंट अगर लेंगे, ठीक है, मान लीजिए x नॉट इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये जो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जहाँ पे लैम्डा क्या है 0 एंड 1 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो ये होता है आपका एक्सट्रीम पॉइंट का डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये जो है ना, एक क्या है, एक रियल लाइन है, ठीक है। मैंने इसमें ले लिया, मैं मान लीजिए इसमें दिस वन सी एंड दिस वन डी, ठीक है। इसमें कितने एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इसमें कितने एक्सट्रीम पॉइंट्स है, पूरी दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, सी एंड डी, इसमें दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, राइट। अब अगर बोलेंगे, ठीक है, कि इसका बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, इसका बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, तो आप फटक से बोल दें कि हाँ सी और डी तो इसका बाउंड्री पॉइंट्स है, ठीक है, इसका बाउंड्री पॉइंट्स ही सी और डी है। लेकिन अगर इसमें हम लेंगे, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। अब इसका बाउंड्री पॉइंट चेंज हो गया, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट हो गया आपका ए बी हो गया बाउंड्री पॉइंट, ए बी हो गया बाउंड्री पॉइंट, लेकिन एक इसका एक्सट्रीम पॉइंट सेम है, एक्सट्रीम पॉइंट्स सी एंड डी है, ठीक है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज नॉट ए बाउंड्री पॉइंट, लेकिन अगर इसका बाउंड्री पॉइंट सी एंड डी होगा, ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो एवरी बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होता है, लेकिन एवरी एक्सट्रीम पॉइंट बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है, राइट। और सर्किल हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, और सर्किल के जितने बाउंड्री पॉइंट्स है, ये सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट भी है सर्किल के, ठीक है। सर्किल के बाउंड्री में जितने पॉइंट्स है, सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट भी है। देखिए ये सर्किल है ना, और इस सर्किल के ऊपर ये सारे के सारे क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स है, ऑल्सो दे आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट, ऑल्सो दे आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। सो सर्किल have infinite number of extreme points as well as
बाउंड्री पॉइंट। ओके, सो इसका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सी ऑप्शन भी गलत है। एन इंटीरियर पॉइंट में बी एन एक्सट्रीम पॉइंट, नो, तो होता ही नहीं है। एन एक्सटीरियर पॉइंट में बी एक्सट्रीम पॉइंट्स, दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें बोला है अ प्लेन 2x + y + 3z = b a 5 इज ए convex set with no extreme point, at most one extreme point, finite number of extreme point, infinite number of extreme point। क्या होगा? देखिए ये एक्चुअली कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये जो है 2x + y + 3y = z। ठीक है, दिस वन इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट होता ही है। ठीक है, विथ नो एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका, मतलब 2x + 3y + 3z ये प्लेन है। ठीक है, जो हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट विथ नो एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, हाइपर प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? Cx = k। ओके, और हाइपर प्लेन, दिस इज ए पार्ट ऑफ हाइपर प्लेन। ओके, 2x + y + 3z = 5, दिस इज ए पार्ट ऑफ हाइपर प्लेन and hyperplane is a convex set with no extreme points, okay, so option A is correct। अब देखिए इसमें बोला है which one of the following is not convex set, आप लोगों ने देख लिया होगा, राइट क्लिक हो गया होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उससे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे बोला है which one of the following sets is not convex, कॉन्वेक्स नहीं होगा बोला है। ठीक है, तो पहला वाला देखिए, यहाँ पे बोला है x1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा? पहले देखिए इसका इक्वेशन होगा ना इसे सी, इसका इक्वेशन होगा, मान लीजिए ये तो सर्कल 5 रेडियस का सर्कल है। ठीक है, और सेंटर 0 0 है, राइट। तो इसमें ग्रेटर देन है मतलब बाउंड्री लेकर के इसका रीजन बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन ये एक एक्सटीरियर सर्कल है। ठीक है, अंदर वाला पॉइंट आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 0 0 लिया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, दिस वन इज नॉट ट्रू। कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पे 1,1 ले लीजिए आप, 1,1 लीजिए, 1 + 1 दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी सही नहीं है। 5 से ऊपर वाला पॉइंट कोई भी ले लीजिए आप, जैसे यहाँ पे 6,0 लीजिए आप, सेटिस्फाई करेगा इसको। 5,0 लीजिए, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 5 बाउंड्री पॉइंट्स है और बाउंड्री लेकर के पूरा बाहर की तरफ इसका रीजन होगा। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स सेट तो नहीं होगा, क्योंकि 2 पॉइंट आप दोनों तरफ ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और यहाँ पर एक पॉइंट लिया, दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट है बीच वाला पोर्शन तो उस रीजन में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका रीजन तो बाहर की तरफ है, तो ये तो बाहर आ जा रहा है। ठीक है, सो ये तो एक्चुअली रिंग टाइप का है ये। ठीक है, बाहर वाला एक्सटीरियर एंड मतलब सर्कल है ये। सो दिस वन इज नॉट कॉन्वेक्स सेट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बट ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में बोला है mod x इज लेस देन 3, mod x इज लेस देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं ऐसे -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड mod ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा इसे, ये हो गया x इक्वल टू -3 और ये हो गया आपका x इक्वल टू 3। ठीक है, और इंक चेंज कर देता हूँ, y इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स -2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया आपका y इक्वल टू 2 एंड इस वन y इक्वल टू -2। ठीक है, इसका रीजन कौन सा हो गया? मतलब अंदर वाला पोर्शन नहीं, सॉरी नहीं, अंदर वाला पोर्शन ही होगा।
राइट राइट यस, क्योंकि सब में देखिए लेस देन और इक्वल टू बोला है, ठीक है। एक्स किस में लाई कर रहा है, इसके बीच में, वाई किस में लाई कर रहा है, इसके बीच में, ठीक है। मतलब ए वाला रीजन पूरा आ जाएगा, ठीक है। कहीं से भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए, उसमें वो इसी में लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन बी कॉन्वेक्स है, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स है, ओके। अब देखिए थर्ड वाला सी, एक्स इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 5x माइनस वाई इक्वल टू 4, 5x माइनस वाई इक्वल टू 4। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको, पूरा इरेज कर दूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए ये तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। दिस वन इज नॉट कॉन्वेक्स, ये दोनों डिस्कस हो चुका है। अब देखिए 5x माइनस वाई इक्वल टू 4 क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इसका पॉइंट आप अगर प्लेस करेंगे ग्राफ इसका, x इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो y इक्वल टू 4 माइनस 4 हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। मतलब इसमें 0 कोमा माइनस 4 एक पॉइंट आ जाएगा, और x इक्वल टू अगर y इक्वल टू 0 लेंगे आप, y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, मतलब 0.8 समथिंग आएगा इसका, ठीक है, 4/5, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, राइट, 4/5 समथिंग आएगा। सो इसका रीजन हो जाएगा ऐसे, सॉरी यहाँ पे हो गया नहीं, एक्चुअली ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हुआ नहीं एक्चुअली, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, 5x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। ये भी कॉन्वेक्स हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू 4 बोला है, तो इसके इस लाइन में कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों पॉइंट को ही ले लीजिए, इन दोनों पॉइंट वो जो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसी में इस लाइन के अंदर ही वो लाई करेगा। सो ये कॉन्वेक्स है, दिस लाइन इज कॉन्वेक्स है, दिस सेट इज कॉन्वेक्स, ओके। अब ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में बोला गया है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसका भी रीजन इसी टाइप का आएगा, ठीक है। इसमें जस्ट आप पॉइंट को जस्ट चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये भी कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। मैं सिर्फ पॉइंट चेंज कर देता हूँ, पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, वैन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये आपका 0 -3 हो जाएगा, और वैन वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3/2, तो ये वाला पोर्शन जो है 3/2, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइन बन जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू 3 बोला गया है, ठीक है। मतलब ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ये बाउंड्री पॉइंट लेके पूरा लाइन समेत पूरा आएगा ये, ठीक है। इस तरह इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स सेट है, दिस वन इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। सो ऑप्शन ए अकॉर्डिंग बोला गया है नॉट कॉन्वेक्स, तो ऑप्शन ए ट्रू। अब देखिए दिस वन, यहाँ पे देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्वेक्स सेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्वेक्स सेट। फर्स्ट वन क्या बोला है, x इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25, ओके। लेस देन और इक्वल टू क्या है 25 है, ठीक है। मतलब 2 सर्कल है, देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये जो देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वाला जो सर्कल है ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25, 5 रेडियस है इसका, ठीक है। 25 मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 रेडियस का सर्कल है ये, दिस वन। और सेकेंड वाला जो देख रहे हैं ना वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका रीजन इस तरफ हो जाएगा, इसका रीजन हो गया इस तरफ, और ए वाला सर्कल का इस तरफ, ठीक है। मतलब ये अंदर वाला जो सर्कल देख रहे हैं आप, इसका रेडियस क्या है 2 है, ठीक है, और बाहर की तरफ इसका रीजन है, और
बड़ा वाला जो सर्कल देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, जिसका रेडियस 5 है, वो अंदर के तरफ है। तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला। और एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर के 4 एंड 25 मतलब 2, रेडियस 2 एंड 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है, मतलब बाउंड्री समेत आएगा। ये वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, पूरा इसका रीजन हो जाएगा। तो दिस वन इज नॉट कॉन्वेक्स बिकॉज कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा तो ये बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि एक रिंग है, ठीक है, रिंग की तरफ है। दिस वन इज टाइप ऑफ रिंग, रिंग टाइप का है ये इसका रीजन। तो कोई भी 2 पॉइंट लीजिएगा उसमें लाई नहीं करेगा, ये बाहर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आर जो है वो बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये तो कॉन्वेक्स नहीं होगा। सेकंड देखिए, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, ये भी कॉन्वेक्स नहीं होगा। ये तो दिख ही रहा है आपको, मतलब ये पूरा कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। ये हो गया एक्स इक्वल टू 0 का इक्वेशन, ये हो गया आपका वाई इक्वल टू 0 का इक्वेशन। एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू 1 हो गया, और वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया वाई इक्वल टू 1। तो ये जो कोई रीजन कॉमन ही नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी यहाँ से एक पॉइंट, वहाँ यहाँ से एक पॉइंट लीजिए, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, इसका लाइन सेगमेंट लेंगे, तो ये तो बाहर आ गया पूरा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। ये देखिए वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स बोला गया है। एक सर मतलब पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे देखिए आप, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का इक्वेशन, मतलब स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या है, लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है, मतलब इसका रीजन ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, बाउंड्री समेत, मतलब ये पूरा इसको लेकर के पूरा हो जाएगा इसका। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप लीजिए, यहाँ से यहाँ लेंगे, ये भी अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेंगे, ये भी उसी सर्कल मतलब पैराबोला के अंदर लाई करेगा। तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फर्स्ट वाला क्या है, इक्वल है, तो सिर्फ बाउंड्री है। ये भी रिंग टाइप का 4 रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है, 16 मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर। सो 4 रेडियस का 0 0 सेंटर 0 0 का एक सर्कल है, जो कि आप कोई भी लाइन सेगमेंट दोनों अपोजिट मतलब बाउंड्री में लेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। दैट मीन्स सिर्फ बाउंड्री वाला पोर्शन जो है यही सिर्फ आएगा, ये जो बाउंड्री है यही सिर्फ रीजन है इसका, ठीक है, अंदर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी दोनों तरफ 2 पॉइंट लीजिएगा, इसको लाइन सेगमेंट ले लीजिएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। सो यहाँ तक ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। एंड कहीं भी डाउट रहे तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरा इस एमसीक्यू का, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मेल कर सकते हैं इस मेल पर mdmehboob@gmail.com। इस मेल पे अगर आप मेल छोड़ सकते हैं मुझे, ठीक है, पीडीएफ के लिए। अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए एलपीबी का जितना मैंने कराया, ओके, तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड